इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगला पार्ट, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब कट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे कट कर। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दो चीजों की बात करेंगे अभी। तो पहला बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ठीक है, रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। होता क्या है रेजिस्टिविटी? क्या होता है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कोई वायर है, वायर मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है और वायर का जो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। It is resistance of conductor of unit cross section area and unit length। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, एक पॉइंट और बाकी इसको हम डायग्रामेटिक बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिया जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे और दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो एल होता है। ठीक, तो किसी भी सेल के लिए ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया होता है और दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो हमेशा फिक्स होता है और इसी को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, जो आगे बात करेंगे। इसको आउटर सर्किट से जोड़ दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its length and inversely proportional to cross sectional area। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रिलेशन, तो जैसा स्टेटमेंट में है रेजिस्टेंस जो है वो ये जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ठीक, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेंगे। देन R इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं रो, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो L बाय A। राइट है, तो हम तो पढ़ रहे रेजिस्टिविटी, तो निकालना है अपने को रेजिस्टिविटी, तो देन हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये A इधर आ जाएगा तो R A बाय L। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाते हैं आप। हाँ सर,
तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, राइट। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे उससे पहले यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट ऑफ रो, ये आर का यूनिट क्या होता है, ओम में होता है ओम, ठीक है। और ए का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बच्चों ओम सेंटीमीटर, राइट। देन अब देखिए बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे, मान लो अगर if a is equal to 1 centimeter और a is equal to 1 centimeter square, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ध्यान से देखिए, द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस तो है ही, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। देखिए अगर हम इसको भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 into 1, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो यहां से निकाल सकते हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, द रेजिस्टेंस offered by 1 centimeter cube electrolytic solution, 1 centimeter cube electrolytic solution is known as resistivity, is known as क्या बच्चों resistivity, sorry resistivity, राइट है। तो ये हो गया बच्चों रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट है। इसको नोट डाउन करेंगे दोस्तों, शायद यूनिट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है दिखाई देगा, ठीक है। देन हम आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, दूसरा हमारा पार्ट बचा है कंडक्टेंस और, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी, और रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों represented by K, इसको कापा कहते हैं, कापा, राइट है। देखिए ये क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। It is reciprocal of specific resistance, reciprocal of specific resistance, it is reciprocal of specific resistance, right है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों कंडक्टिविटी कहते हैं, राइट है कंडक्टिविटी। चलिए देखिए, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1 बाई रो, कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई रो, बट सिंस रो क्या होता है
तो रो होता है बच्चों r इंटू a बाई एल, क्या होता है रो r इंटू a बाई एल। वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो कापा क्या हो जाएगा, कापा हो जाएगा 1 बाई r a बाई एल, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कापा इज इक्वल टू 1 बाई r एल बाई ए, राइट। जो एल बाई ए होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एल बाई ए क्या होता है बच्चों, सेल कांस्टेंट। और ये किसी भी सेल के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। एल बाई ए का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और 1 बाई आर आपने क्या पढ़ा था सेकेंड वीडियो के अंदर, आपने पढ़ा हो, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टेंस। ये है कंडक्टिविटी, राइट है। तो कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट किए थे, तो इसको और लिख सकते हैं K इज इक्वल टू जी एल बाई ए, ठीक। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट क्या कहलाएगा बच्चों, कंडक्टिविटी कहलाएगा, राइट है। अब देखिए, हाँ, the L by A is constant known as cell constant, is known as cell constant, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट को हम एक नया नोटेशन दे देंगे बच्चों, जी नॉट इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे कापा इज इक्वल टू क्या होता है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी नॉट। कहने का मतलब ये है जी स्टार कि कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, राइट है। अब देखेंगे यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट तो ये यहाँ से देखेंगे यूनिट, ये क्या होता है, ओम इनवर्स, ये ओम होता है, ओम ये उल्टा है नीचे में, तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या लिख सकते हो बच्चों, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब अच्छा, ठीक है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप